Hello everyone, this is 5th class science, chapter number 3, safety and first aid, and this is the third video of this chapter. In this we are going to cover this chapter completely. The last topic, some personal safety tips, कुछ पर्सनल सेफ्टी टिप्स जो हमें अपने पर्सनल लाइफ के लिए सेफ्टी की रूल्स हैं, जो टिप्स हमें अपनानी चाहिए. दैट इज़ इफ़ एनी वन एवर टचेज योर प्राइवेट पार्ट, अगर कोई भी आपके प्राइवेट पार्ट को टच करता है एंड आस्क यू टू कीप इट ए सीक्रेट, और इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है कि किसी को बताना मत कि मैंने आपको टच किया. यू कैन से नो, आप उसे मना कर सकते हैं. एंड गेट अवे और स्क्रीम, आप उनसे भाग कर या चिल्ला सकते हैं. टेल अबाउट दिस टू ए ट्रस्टेड पर्सन, जिस पर आपको बहुत विश्वास है, आप उन्हें बता सकते हैं. नेक्स्ट, नो वन शुड ट्राई टू मेक यू कीप अ बैड सीक्रेट. कोई भी आपको कोई बैड सीक्रेट रखने के लिए कहता है, इवन इफ़ दे वॉर्न यू दैट यू विल गेट इन टू अ ट्रबल फॉर टेलिंग. अगर वो आपको ये भी कह देता है ना कि अगर आप इस बैड मतलब कोई गंदा सीक्रेट है और वो आपको कहता है कि अगर आपने इसको किसी को बताया तो आप ट्रबल में फंस जाओगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा. यू शुड स्टिल टेल, आपको तब भी बताना चाहिए लोगों को. नेवर गो एनीवेयर और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम समवन, ना ही आपको कहीं जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, जिस जगह के बारे में आपको पता नहीं है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. और एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी किसी से यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते. व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले होते हैं, और विद योर फ्रेंड्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तब भी जब आप जिन्हें जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है उस जगह के बारे में, तो आपको उनके बारे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए. सो ये कुछ पर्सनल टिप्स ही. नेक्स्ट ये ट्रू फॉल्स है, एक बार आप ट्राई कर लेना. फर्स्ट एड टॉपिक, फर्स्ट एड मेन टॉपिक है इस चैप्टर का. द इमीडिएट हेल्प दैट प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन, जो इमीडिएट हेल्प, तुरंत से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, हम हेल्प देते हैं किसी भी इंजर्ड पर्सन को जिसे चोट लगी होती है, बिफोर द अराइवल ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के मिलने से पहले, वहाँ आने से पहले जो हम इंजर्ड पर्सन को तुरंत हेल्प दे देते हैं, इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. उसी को फर्स्ट एड कहते हैं. फर्स्ट एड प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल. फर्स्ट एड काफ़ी हेल्पफुल होती है टू ट्रीट ए पेशेंट, किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, या फिर कोई इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करने के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. इन सम ऑफ द केसेस, कुछ केसेस में इट हैव बीन प्रूवन टू बी लाइफ सेविंग, ये लाइफ सेविंग भी हो सकता है, बिकॉज किसी की जान भी बच सकती है. विदाउट प्रॉपर फर्स्ट एड अ सिंपल इंजरी कैन टर्न इनटू मोर सिवियर. अगर आप प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं देते तो कई बार कोई छोटी सी चोट होती है, लेकिन अगर उसे डॉक्टर के आने तक का वेट किया जाए तो वो काफ़ी बड़ी चोट में कन्वर्ट हो सकती है, या किसी की जान भी हो सकती है. इसलिए फर्स्ट एड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्जाम्पल, इमीडिएट फर्स्ट एड प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम वर्सनिंग, ज़्यादा बुरे होने से फर्स्ट एड बचा लेती है. द मेन मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम. जिसे चोट लगी है हम उसकी लाइफ बचाना चाहते हैं. टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, से और ज़्यादा चोट नहीं लगने देना चाहते. टू प्रोवाइड हेल्प फॉर रिकवरी, उसकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए. फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन जो हमारे सराउंडिंग में होती है उस केस में हम कैसे कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं. जैसे किसी को चोट लग गई, किसी को किसी ने काट लिया, कोई फ्रैक्चर आ गया, तो इन केसेस में हम कैसे कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स के लिए, अगर आपको चोट लग जाती है, जल जाते हैं आप, तो उस केस में आप फर्स्ट एड कैसे लेते हैं या किसी को कैसे प्रोवाइड करते हैं. फॉर माइनर बर्न्स, अगर थोड़ा सा बर्न हुआ है, थोड़ा सा जला है, पुट द बर्न एरिया इमिडिएटली अंडर कोल्ड वाटर, तो जहाँ पर आपको जला है उस जगह को, स्किन को आपने ठंडे पानी के नीचे ले जाना है. दिस विल कूल द अफेक्टेड एरिया, जहाँ चोट लगी है ये उसे ठंडा कर देगा. एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड, और वहाँ पर फोड़े नहीं बनेंगे, ब्लिस्टर नहीं होंगे. अ मेजर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर, अगर काफ़ी ज़्यादा बर्न हो जाता है तो आपने ब्लिस्टर देखे हैं, मतलब फोड़े टाइप्स, उसमें पानी जम जाता है, तो वो नहीं होगा. नेवर प्रिक द ब्लिस्टर, आपको उसे फोड़ना भी नहीं चाहिए. फिर ब्लिस्टर ओपन, अगर वो ओपन हो जाता है, वॉश द एरिया विद सोप, तो आपको उसे क्या करना चाहिए, सोप और वाटर से उस जगह को साफ़ कर लेना चाहिए. कवर इट लाइटली विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज, और उसे साफ़ कर देना चाहिए साफ़ कपड़े से और बैंडेज से. अ पीस ऑफ क्लियर क्लॉथ डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, अगर आप बेकिंग सोडा में भिगोया हुआ कपड़ा यूज़ करते हैं, साफ़ कपड़ा, कैन बी अप्लाइड ऑन द बर्नट एरिया, तो उसे भी बर्नट एरिया पे लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा अच्छे से जल्दी ठीक हो जाते हैं.
बर्न्स ड्यू टू केमिकल, अगर कोई केमिकल आपके ऊपर गिर गया जैसे कि एसिड है, शुड बी वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी से उसे धोने की ज़रूरत होती है। देन फॉलो द ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ जनरल बर्न, और उसके बाद फिर वापस वही, जैसे छोटा बर्न करने पर आपने ट्रीटमेंट किया कि पानी के नीचे रखा, सॉप और वाटर से धो दिया, तो इस केस में फिर बाकी ट्रीटमेंट वही करेंगे, लेकिन पहले उसे अच्छे से ज़्यादा पानी से साफ़ करना है। इन केस ऑफ 7 बर्न, अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, ज़्यादा बर्न हो गया, जल गया, द पेशेंट शुड बी गिवन टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर ए वाउंड और कट, अगर आपको थोड़ा सा कट लगा है या फिर थोड़ी सी चोट लगी है तो इस केस में फर्स्ट एड कैसे देते हैं। फॉर माइनर वाउंड्स, अगर थोड़ा सा चोट लगी है, फर्स्ट क्लीन द डर्ट फ्रॉम द वाउंड, उस चोट से डर्ट को हटाना है, गंदगी को हटाना है। यू कैन यूज सोप, आप सोप का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कर सकते हैं, और एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन द वाउंड, वाउंड को साफ करने के लिए, चोट को साफ करने के लिए। एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर इट, और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। कवर द वाउंड विद ए बैंडेज, उस चोट को बैंडेज से कवर करना है, और अ क्लीन क्लोथ या फिर साफ कपड़े से, टू कीप द डर्ट अवे, गंदगी को दूर करने के लिए। इन केस द वाउंड ब्लीड्स प्रोफिसली, अगर चोट में से खून बहता रहता है लगातार, वॉश द एरिया विद वाटर, उस जगह को पानी से साफ करना चाहिए। प्रेस विद कॉटन, कॉटन के साथ प्रेस करना चाहिए। समटाइम्स ए टाइट बैंड कॉल्ड टॉर्निक्विट इज ट्विस्टेड ओवर द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, कई बारी हम कोई टाइट बैंडेज यूज़ करते हैं, टाइट बैंड जैसे कपड़ा भी बांध दिया जाता है उसी तरीके से, जिसका नाम टाइट बैंड का है, टॉर्निक्विट, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब लपेट देते हैं, ताकि जो चोट है चोट के अराउंड लपेट देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वाउंडेड एरिया, जहाँ पर चोट लगी होती है उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, एंड द स्टॉप ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द कट, जहाँ आपको कट लगा है आप एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर पे पास ले जा सकते हैं। इफ द कट इज डीप, अगर कट काफ़ी ज़्यादा गहरा है और द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, या फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही। आफ्टर वॉशिंग द वाउंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, चोट को धोने के बाद पानी के साथ तो आपको क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट, अगर आपको कोई एनिमल बाइट कर जाता है, काट जाता है, तो उस केस में आप फर्स्ट एड कैसे देते हैं। जैसे स्नेक बाइट, अगर स्नेक ने काटा, अ स्नेक बाइट इज़ यूजली पॉइजनस, वो काफ़ी जहरीली होती है जब स्नेक काटता है। द पॉइजनस इन इजेक्टेड बाय द स्नेक, जो पॉइजन, जो जहर स्नेक अंदर हमारे छोड़ के जाता है, ट्रेवल थ्रू द ब्लड, वो ब्लड के ज़रिए बहता है, ट्रेवल करता है, एंड अफेक्ट द हर्ट, और हर्ट तक चला जाता है, उसे अफेक्ट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। So one should not waste time and try to squeeze out some blood from the bitten place so that poison comes out. So इसीलिए किसी को भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ब्लड जहाँ पर उसने काटा है ना, उससे ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो जहर भी बाहर आ जाए। अ टाइट बैंड अबव द बाइट हेल्प इन स्टॉपिंग द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द ब्लड, अगर आप उसके ऊपर टाइट बैंड लगा देते हैं जहाँ पर उसने काटा था, तो वो क्या कर देता है, पॉइजन को वहीं रख लेता है, वो उसे ब्लड तक नहीं पहुँचने देता। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, हमें डॉक्टर के पास उस पेशेंट को ले जाना चाहिए। टाई अ बैंड टाइटली अबव द प्लेस ऑफ स्नेक बाइट, ताकि ये क्या करे, इस पॉइजन को ब्लड तक ना जाने दे, यहीं पर रोक लेगा, और जब ब्लड तक नहीं जाएगा तो वो हमारी पूरी बॉडी में भी नहीं स्प्रेड होगा। डॉग और कैट बाइट, अगर कुत्ता काटता है या बिल्ली काटती है उस केस में क्या करना है। वन शुड नेवर प्ले विद स्ट्रे डॉग्स और कैट, गली के कुत्तों या बिल्लियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज वो इतने पेट नहीं होते। डॉग बाइट शुड नॉट बी इग्नोर, डॉग की बाइट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देयर आर जर्म्स ऑफ रेबीज, बिकॉज डॉग के या कैट के स्लाइवा में, यानी उसके लार में, उसके थूक में क्या होता है, रेबीज़ के जम्स होते हैं, एक बीमारी होती है जो डॉगीज़ और कैट के काटने की वजह से हमें हो जाते हैं। क्लीन द वाउंड विद वाटर, जहाँ चोट लगी उसे पानी से धोना चाहिए, एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। द पेशेंट शुड देन बी टेकन टू द डॉक्टर एज अ प्रॉपर एंटी रेबीज ट्रीटमेंट इज अ मस्ट फॉर दिस, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, बिकॉज एंटी रेबीज़ यानी रेबीज़ के तोड़ की ट्रीटमेंट उन्हें लगानी चाहिए, उन्हें यूज़ करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जानी चाहिए। अ डॉग बाइट नीड्स प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर प्राइमरी फर्स्ट एड आप उसे अच्छे से धो दें, उसके बाद एंटीसेप्टिक लगा दें, और फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए ताकि वो एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन दे सके, उसकी ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर और स्प्रेन, अगर आपको फ्रैक्चर आ जाता है, चलते चलते कभी पैर मुड़ जाता है, या फ्रैक्चर आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, चोट लग जाती है एक्सीडेंट की वजह से, स्प्रेन आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करना है। व्हेन वी गेट ए क्रैक इन अवर बोन,
वी कॉल इट अ फ्रैक्चर। अगर हमारी बोन में कहीं पे भी क्रैक आ जाता है तो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ए फ्रैक्चर आर स्वेलिंग ऑफ द पार्ट। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फ्रैक्चर आ गया? तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? हमारा वो पार्ट स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, पेन होने लगता है, डिफिकल्टी आती है इन मूविंग द पार्ट, उस हिस्से को हिलाने के लिए। एंड स्किन डार्कनिंग एट द प्लेस ऑफ फ्रैक्चर, जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वो स्किन डार्क हो जाती है। फ्रैक्चर्स आर वेरी पेनफुल, फ्रैक्चर से हमें काफ़ी दर्द होता है। एंड इट टेक टाइम फॉर द बोन टू रिपेयर, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस बोन को रिपेयर होने में, ठीक होने में। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट। अपने इस फ्रैक्चर पार्ट को मूव करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। इफ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म, अगर फ्रैक्चर बाजू में है, टाई या स्लिंग और यूज़ अ स्प्लिंट टू रेस्ट द आर्म इन इट। तो आपको क्या करना चाहिए? फ्रैक्चर बोन्स के लिए जो ये स्लिंग लगाई जाती है, आपको स्लिंग टाई करना चाहिए, स्प्लिंट, ताकि ये आर्म जो है वो रेस्ट पे रहे, मूव ना करें। अ स्लिंग इज़ अ बैंडेज और ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, ये एक बैंडेज हो सकती है या फिर आप ट्रेंगुलर पीस ले सकते हैं कपड़े का। लॉक्ड अराउंड द नेक, जो नेक के अराउंड बांधी जाती है, टू सपोर्ट द इंजर्ड आर्म, ताकि चोट लगी हुई आर्म को सपोर्ट किया जा सके, वो ज़्यादा हिले ना, वो रेस्ट पर रहे। अ स्प्लिंट कैन बी मेड बाय रोलिंग अ न्यूज़पेपर और ए कार्डबोर्ड। स्प्लिंट आप बना सकते हैं न्यूज़पेपर का भी और कार्डबोर्ड का भी, जो ये स्प्लिंट बनाया जाता है, जो यहाँ लगाया जाता है। टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर, इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अ स्प्रेन इज़ अ ट्विस्ट इन द एंकल और द रिस्ट, अगर हमारे एंकल या फिर रिस्ट में हमें स्प्रेन आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है, मुड़ जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि हमारा स्प्रेन आ गया। द जॉइंट स्वेल अप, इससे जॉइंट जो है हमारी बॉडी के वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। एंड इज़ वेरी पेनफुल, काफ़ी दर्द होता है। रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब, जहाँ आपको चोट लगी है बाजू में या पैर में मेनली आती है, तो इसे रेस्ट पर रखना चाहिए। एंड इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज का यूज़ करना चाहिए, रैप कर देना चाहिए अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, ताकि जॉइंट जो है वो अब मूव ना करे, हिले ना। सॉक द स्प्रेन जॉइंट इन वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाई एन आइस पैक द फर्स्ट डे आपको आइस पैक लगाना चाहिए या फिर इसको ठंडे पानी से इसके अंदर सुखाना चाहिए कि सॉक कर ले, वो उसे सोख ले अच्छे से। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड, और सेकेंड डे के बाद इट कैन बी सॉक्ड इन वार्म वाटर, आपको गर्म पानी के अंदर अपने पैर को रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो गर्म पानी को अंदर सॉक कर ले। दिस विल हेल्प इट टू हीट, ये इसे गर्मैश देगा। सो दिस वॉज द safety and first aid chapter of 5th class. We had completed this chapter. In the next video we will start the new chapter. I hope you all understand these topics. Thank you very much and have a nice day.